विज्ञान से और मनोविज्ञान से आप लोगों को उदाहरण सहित बताया था किन किन कारणों से जीव विषासक्त होता है, क्रोध करता है, किन कारण उत्तेजित होता है। कुछ जीन भी बताया था, मस्तिष्क के कुछ केंद्र बताया था और कुछ जो ग्रंथियों से स्राव वो सब हार्मोन्स बताया था। ये जो अभी तक वैज्ञानिक, भले मनोवैज्ञानिक हो, जीनोम सिद्धांत हो, यहाँ तक एक क्रम विकासवाद का सिद्धांत भी जो भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ तक, आध्यात्मिक रहस्य तक अभी तक नहीं पहुंच पाए, हाँ, परंतु वो अभी पहुंचने के लिए तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं जैसे समय, जो कि अभी भारत के लोग को भी इतना नहीं समझ पा रहे हैं। विदेश के लोग को जितना समझ पा रहे हैं हमारे आध्यात्मिक रहस्यों को, भारत के लोग को भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो सब अनुसंधान करते 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 जब निरुत्तर हो गए, यंत्रों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र, ब्रेन्स, जीनोम, डीएनए में, फिर जो अधिक प्रश्न, जितना उनने शोध किया उतना और अधिक प्रश्न उत्पन्न हुए। जैसे कहाँ गंदगी है, गंदगी को हिलाने पर क्या होता है, और ज्यादा बदबू निकलते हैं ना, अगरबत्ती को जलाने पर और ज्यादा खुशबू निकलते हैं। इसी प्रकार जो वैज्ञानिक लोग को अनुसंधान विभिन्न दृष्टिकोणों से करते गए कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल अभी सुख का प्रकरण चल रहा है, जिसमें परसों 2 घंटे तक बताया था, परंतु जैसे मैं प्रवचन में बोला था, वहां भी बोला था, जैसे अल्फा किरण निकलने पर क्या होता है, जब ब्रेन एकदम शांत रहता है, ध्यान करता है, तब अल्फा किरण निकलती है। परंतु कोई खा रहा है, भोग रहा है, संक्लेशित है, उसमें भी किरण नहीं निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ केवल जो भौतिक साधनों से, भौतिक भोग उपभोग से, फैशन बैठने से आनंद नहीं, सुख नहीं। क्योंकि कोई ध्यान कर रहा हो तो खाना नहीं खा रहा है, कोई भोग नहीं भोग रहा है, तो फिर ये क्यों? तथापि वो अभी वैज्ञानिक लोग केवल हाइपोथेसिस कर रहे हैं। भले उच्चतम वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हो, भौतिक विज्ञानी हो, रासायनिक विज्ञानी हो, शरीर विज्ञानी हो, अभी यहां तक पहुंच नहीं पाए, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बस जो मैं परसों 2 घंटा तक बताया था, फिर उसको मैं अभी यहां जोड़ रहा हूं। तो फिर ये सुख तो हर जीव चाहते हैं। यदि सुख हमारा स्वभाव नहीं, जीव का स्वभाव नहीं है, इसी प्रकार हाइपोथेसिस भी नहीं होता, कल्पना भी नहीं होती। जो एकदम अवास्तविक है, जो एकदम अनरियल है, जो एकदम ट्रुथ नहीं है, उसकी कल्पना, उसकी हाइपोथेसिस कोई कर नहीं सकता है। भले वो ब्रह्मांड में कहां न कहां हो, तब जाकर के वो ज्ञान ज्ञेय को जानने का पुरुषार्थ करेगा। तो फिर हर जीव सुख चाहता है और दुख से डरता है। ये होते हुए भी ये जो बाह्य साधनों से, इंद्रिय जनित भोग उपभोग, बाह्य साधनों से सुख नहीं मिल रहा है, ये क्या कारण है? इसलिए अभी विदेश के लोग को ज्यादा आध्यात्मिक ओर बढ़ रहे हैं। हमारे देश के लोग को ना आध्यात्मिक जानते हैं, ना आधुनिक विज्ञान भी जानते हैं। पंडुलम जैसे मैं वैज्ञानिक संगोष्ठी में बोलूंगा। इसलिए भले हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ में सब लिखा हुआ है, जिसमें परसों बताया था, गीता में, अष्टावक्र गीता में, उपनिषद में लिखा हुआ। अभी मैं कुछ अष्टावक्र गीता और गीता का जो लिखा हुआ वो बोलने के बाद फिर समीक्षा करूंगा। जो अभी विदेश के लोग, माने केवल विदेश में जो मेडिकल साइंस में या मनोविज्ञान में
या जिनम सिद्धांत में नहीं। ये देखो, जो भौतिक वैज्ञानिक भी अभी सुख और सत्य और आत्मा का अनुसंधान कर रहे हैं। मानव विज्ञान का तो विषय ही है सुख दुख संवेदना, जैसे मैं परसों बहुत डिटेल बताया था। परंतु वो विज्ञान तो गया, वो तो है, परंतु उसका आगे ये कर रहे हैं। परंतु ये हमारे यहाँ अति विस्तृत वर्णन है, क्योंकि भले हमारे यहाँ समय संस्कृति जैन और बौद्ध की संस्कृति जो परम हमारा लक्ष्य है सच्चिदानंद बनना, नित्यानंद बनना, आत्मानंद, जिसको मोक्ष बोलते हैं। तो ये कहाँ है? अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र बताते हैं, वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यता तत्यागो वासना त्यागात् स्थिति अद्य यथा तथा विहाय वैरिणं कामम् अर्थ चानर्थ संकुलम् धर्मम् अप्येतयो हेतुः सर्वत्र अनादरं कुरु स्वप्नेन्द्रिय जालवत् पश्य दिनापि त्रीणि पंचवा मित्र छित्र धनागार दायते संपदः यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसार विद्धि तत्र प्राण वैराग्यमाश्रित्य बीत तृष्णा सुखी भवः। इसमें भी यही विषय बताया गया। और अभी जैसे मेरी अन्य कई किताबें में बहुत विस्तार से लिखा है, इसमें और बहुत किताबें अभी इसमें भी है। अभी भी जैसे वैज्ञानिक ने किया, मेरी कई कविता, वो कविता में लिखना सुख के जो उपाय जो विभिन्न ये है, सुख के 2-3 कई कविताएं हैं, एक दिन सुनाया था, अभी उसके माध्यम से बताता हूं। 21 आत्मा का स्वभाव ही सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद, सत चित आनंद, सत ट्रुथ, चित कॉन्शियसनेस और आनंद माने हैप्पीनेस। परंतु अज्ञान मोह वासना काम क्रोध लोभ आदि के कारण वो स्वभाव में विभाग, स्वभाव विकृत हो गया। विकृत होने के बाद भी ये हर द्रव्य का ये स्वभाव है, वो अपने स्वभाव मूल प्रकृति के प्राप्त करने के लिए वो सतत चेतन द्रव्य तो सतत चेतना मूलक पुरुषार्थ करता है, और अचेतन द्रव्य उसमें जो चेंज होता है, केमिकल चेंज, भौतिक चेंज, उससे भी मूल प्रवृत्ति में, मूल संस्कृति में आना चाहता है। जो इन सब कारण से ये सिद्ध होता है, पेड़ से लेकर के मनुष्य तक, पशु पक्षी कीट पतंग तक, ज्ञानी अज्ञानी, धार्मिक अधार्मिक, नास्तिक, शराबी कबाबी, वेश्यागामी, सब किसी न किसी रूप में सुख ही चाहते हैं। हर काम सुख के लिए, शराब पीते भी सुख के लिए, वेश्यागमन भी सुख के लिए, हत्या भी सुख के लिए, आत्महत्या भी सुख के लिए। परंतु उद्देश्य और पद्धति सही नहीं, इसलिए दुख मिलता है। परंतु लक्ष्य क्या है? जैसे परसों में बताया था डिटेल, अभी दोनों गाथा में जो परसों का जो मैं विषय बताया वही डिटेल आया है। जो मानसिक संताप से या शारीरिक संताप से संत्रस्त हो जाता, उस दुख को सहन नहीं कर पाता, तब वो क्या करता है? आत्महत्या करता है। क्योंकि वो आत्महत्या करके उस दुख से निवृत्त होना चाहता है, क्योंकि जीव का स्वभाव है सुख प्राप्त करना। परंतु ये एक क्यों? क्या हर जीव, प्रत्येक जीव ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते? हर जीव संपत्ति ग्रहण नहीं करना चाहते? हर
राज्य भी, प्रसिद्धि प्राप्त नहीं चाहते, नहीं, परंतु सुख तो सब चाहते। जैसे क्या सब आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तो क्या इसका मतलब क्या ज्ञानार्जन करना चाहते हैं? अधिकांश व्यक्ति ज्ञानार्जन नहीं करता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं व्यापार के लिए या पेट पोषण के लिए, ख्याति या प्रसिद्धि के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए, ज्ञानार्जन के लिए नहीं। दूसरा, सब कोई धन नहीं चाहते। हम कहाँ धन चाहते? तीर्थंकर, बुद्ध, ऋषि, मुनि कहाँ धन चाहते? जो सत्ता संपत्ति जो थी, चक्रवर्ती की संपत्ति भी छोड़ दी। इसका मतलब सब धन नहीं चाहते। जैसे आध्यात्मिक पुरुष और कुछ वैज्ञानिक नाम नहीं चाहते, मैं नाम नहीं चाहता, प्रसिद्धि नहीं चाहता, पर मैं तो सुख चाहता, मैं तो आप लोगों से भी ज्यादा सुख चाहता। अब तो हमें आप लोग चाहते हैं, आपके मोटिवेशन से हमको भी ज्ञान हो गया कि हम भी हम तो सुख चाहते हैं, अनंत सुख के लिए तो हम साधु बने हैं। क्यों? यहां तक कि वायरस से, बैक्टीरिया से लेकर पेड़ पौध से लेकर के बच्चे, गर्भस्थ बच्चा भी सुख चाहता है। मैं अभी जो विज्ञान के चैनल में देख रहा हूं, जैसे एक गर्भ में 2 बच्चे हैं, वो स्थान प्राप्त करने के लिए, जैसे स्थान कम है, एक दूसरे धक्का देते वहां भी इस तरह चलता है। फिर एक शार्क मछली है, उसमें बहुत बच्चे होते हैं उसके पेट में। जो शक्तिशाली जो शिशु है, अन्य जो अपने भाई बंधुओं को खा डालता है। इसका क्या मतलब? माने वो सुख चाहता है, कैसे भी जीवित रहना चाहता है ना। ऐसे क्यों? इसका कारण है जीव का स्वभाव, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, निकाल दो कौन शब्द में मतलब ये। तो उस सुख प्राप्त करने के लिए जीव हर समय में कोशिश करता है। ज्ञात अज्ञात, चेत, भले कोई काम भोग रूप में, कोई सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि रूप में, कोई आध्यात्मिक रूप में, कोई त्याग, कोई वैराग्य, कोई सेवा, कोई परोपकार, सबका केंद्र बिंदु है सुख। भले यहां तक सब समझ नहीं पाते हैं। जैसे फ्राइड ने केंद्र के बिंदु क्या माना? सेक्स। परंतु सेक्स भी क्यों चाहता है कि जो अभी चल रहा है परसों से, कल तो मैं बड़ा मौन था, नहीं पढ़ा, परसों भी पढ़ा है, आज यहां अभी क्या चल रहा है? सेक्स। हम मनोविज्ञानिक अनुसार बोलेंगे प्लेजर ऑफ सेक्स। जैसे फ्राइड ने सेक्स के आधार पर ही सब कुछ लिखा, जो अधिकांश गलत है, जो मेरी कई किताबें लिखी जाओ। वो तो यहां तक कि छोटा बच्चा भी दूध पीता है, सेक्स, स्वप्न भी सेक्स, धर्म भी सेक्स, सब सेक्स, क्योंकि उसकी दृष्टि भी ऐसी थी, वो भाव भी ऐसे नहीं, सब सेक्स नहीं होता है। हाँ, परंतु सेक्स सुख के लिए, परंतु सुख सेक्स के माध्यम क्यों चाहता है? सेक्स में सामान्य लोगों को केवल जो स्त्री पुरुष के मैथुन की मान लेते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बहुत आंशिक है उसका। कोई स्पर्शेंद्रिय से, कोई रसनेंद्रिय से, कोई घ्राण इंद्रिय से, कोई चक्षु इंद्रिय से सेक्स करते हैं, माने भोग करते हैं। सेक्स माने ओनली नॉट मैथुन। जो कुछ इंद्रिय के सुख है वो सब सेक्स है। इसीलिए हमारे ऋषि के कितने भेद बताए गए हैं? 18,000। कितने बताए? क्यों बताया गया? और शील कहाँ पूर्ण होता है? तो क्या साधु संत से लेकर के अरिहंत भगवान क्या सेक्स करते हैं? ये क्यों है ऐसे? कहा जब अनंत ज्ञान दर्शन सुख भी मिलता है, उसके बाद
व्याख्याशील पूर्ण होता है। माने जो किसी प्रकार इंद्रिय जनित सुख और शारीरिक सुख, ये सब सेक्स से कम कर देता है आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए यहाँ कहा है ना, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि, ये ऐसे क्यों जीव चाहता है? क्योंकि जीव का एक प्रमुख गुण जो आप लोग को बहुत पढ़ा गया 2-3 महीना से, सुख स्वरूप। इसलिए भारतीय दर्शन में, हर भारतीय दर्शन में, भले विदेश दर्शन है तो आप लोग जैसे कई बार बता दिया, यहाँ तक ना प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगेल, ना कन्फ्यूशियस, ना पाइथागोरस, कोई यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। वो तो केवल राजनीतिक कानून, सामाजिक व्यवस्था तक रह पाए। थोड़ा बहुत हमारे पाइथागोरस थोड़ा बहुत पहुंचे थे। ये हमारे यहाँ हर धर्म में सुख को प्रधानता देकर वर्णन किया गया। जैसे हिंदू धर्म में बोलते सच्चिदानंद चिदानंद, हम लोग भी वही बोलते। और महात्मा बुद्ध ने क्या, महात्मा बुद्ध भी साधु बने सुख की खोज के लिए। हाँ, डिजायर मैक्स मैंने सारो, जो डिजायर है वो सब काम होगा। जो भी डिजायर है वो सब इंद्रिय जनित सुख के लिए। जो हाँ, जो इच्छाएं, कामनाएं, वो सब ये है, सब ये है। कोई रसनेन्द्रिय रूप में, कोई घ्राणेन्द्रिय रूप में, कोई स्पर्शेन्द्रिय रूप में, ये सब उस सुख को ही चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक संतों ने एक शोध क्या, बोध किया कि क्यों हर जगह क्यों चाहते हैं। गर्भस्थ शिशु लेकर पेड़ पौधे से लेकर कीट पतंग, क्यों, और उसको क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? उसका कारण है जो शुद्ध परिचिदानुभूता सब सभी काम भोग बंद कहा, एक सुवलंब नबरी सुलभी। आगे भी जो में ये जैन धर्म की गाथा है, और ये उसमें बताया गया हिंदू धर्म के जो अष्टावक्र गीता में, सप्तेन्द्रिय जालवत् पश्च दिनानि त्रीणि पंचवा मित्र छत्र धनागार दारा याति संपदः यत्र तत्र भवे तृष्णा संसार विद्धि तत्र वे प्राण वैराग्यमाश्रित्य बीत तृष्णा सुखी भवे। और विषय है जो मैं आप लोग कई बार बताया था, हमारे जितने जैन धर्म के तीर्थंकर सब राजा महाराज चक्रवर्ती हुए, इसलिए बौद्ध धर्म के बुद्ध भी राजा हुए, हिंदू धर्म के अधिकांश साधु सब राजा महाराजा हुए, अधिकांश। ऐसे क्यों? जो मैं आप लोग को हल्का सा पहले बताया था, अभी इसको परसों का विषय, आज जो गाथा का विषय मिलाकर बोलता था। सामान्य तो बहुत कम साधु हुए तीनों धर्म में, सब यही हुए जिनके पास विपुल भौतिक संपत्ति, शरीर बल प्रबल, इंद्रियां बल भी प्रबल, मन बल भी प्रबल, सब भौतिक सुख साधन, वही ज्यादा साधु बने। आप लोग को पढ़ते हो परंतु गणित के रूप में वैज्ञानिक दृष्टि नहीं पढ़ पाते, इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता है। क्योंकि आप लोग को भी पढ़ते हो, वो युद्ध में वो राजा मारा तो कितने राजकुमारिया, कितने राजा, कितने राजपुत्र दीक्षा दिए, पढ़े है ना। सामान्य नागरिक इतने दीक्षा लेते हुए आप एक ही उदाहरण मुझे बता सकते हैं? एक ही उदाहरण, दो नहीं, हजारों की संख्या में सामान्य नागरिक साधु बने। आप एक उदाहरण दो, मैं तो सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा, हजारों हजारों संख्या में सब जो साधु बने। अब देख सकते हो एक में सामान्य नागरिक कोई हजारों की संख्या में दीक्षा ली हो? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। ऐसे क्यों कभी सोचे समझे आप लोग को? उपनिषद पढ़ाते वक्त में 12, 13, 14 वर्ष पहले हमारे पहले के साधु पढ़े थे, इन लोग को नहीं।
वो भी सभी ऐसे जो उपनिषद में पढ़ाया था। मैं 108 उपनिषद पढ़ा हूँ और 8-9 उपनिषद पढ़ाया हूँ और टीका भी के इसमें भी है। इसका कारण ये शरीर, जैसे हम डार्विन के सिद्धांत को लेते हैं, डार्विन के सिद्धांत या नृवंश विकास के अनुसार हम देखते हैं, क्रम विकास के अनुसार भी देखते हैं, जितने जितने सब एक कोशिश से लेकर बहु कोशिश से लेकर फिर मनुष्य होता गया, उसकी जितनी जितनी क्षमता बढ़ती गई उतना उतना सुख के साधन और उपकरण जोड़ता गया। जितने आविष्कार हुए सब आवश्यकता और सुख के लिए। उस समय भी अभी से बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जो मैंने इतनी बड़ी बड़ी किताब में लिखा हूं, उनने भी बहुत अच्छा लिखा, मैं उनका शोध पत्र पढ़ा। परंतु वही जो इतने शोध बोध कर लिए, राजा महाराज चक्रवर्ती बन गए, वही आगे जाकर सब ज्यादा साधु बन गए। इसका आप लोग नहीं सोचते, नहीं सोचता केवल हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे कर लिए। मलेशिया का मलेशिया के साधु बड़े जिन्होंने हाँ ना, कई अभी भी कई, मैं आप लोग होते ना, कई बहुत साधु भी वैज्ञानिक बने, अभी भी बने। इस क्यों? अभी जैसे अभी विश्व करे पाश्चात्य जगत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में ज्यादा जो उच्च शिक्षित और धनी लोग को ज्यादा अभी नैतिक आध्यात्मिक हो रहा है। इसका कारण ये सब बनने के बाद, उपभोग करने के बाद भी जो तृप्ति है, पीस है, मेंटल पीस। जैसे मेरे पास जो देश विदेश से वैज्ञानिक आते हैं, मैं उनको प्रश्न करता हूँ थोड़े, एक तो भारत विदेश संस्कृति क्या है भारत, और ये सब पूछता हूँ, और एक मैंने व्हाई यू वांट रीजन, व्हाई यू कम हियर, तो उनका जो ज्यादा करके उत्तर रहता है, यू वांट एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड हैप्पीनेस, मेंटल पीस। तो मेंटल पीस जिनके पास ज्यादा साधन, भोग, उपकरण, भी उनको मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति मिलती है। फिर वो रास्ता ढूंढते हैं। जीव का तो स्वभाव है क्या करना, स्वभाव क्या है, सुख प्राप्त करना। फिर सुख के यहाँ फिर बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ बढ़ते हैं। जैसे अब लोग कई बार उदाहरण दिया, एक गिलास में 10 लीटर पानी रहता है तो 1 लीटर में ओवरफ्लो थोड़ा होता है। जब 10 लीटर भर लेते हैं फिर ओवरफ्लो होता है। जब उस अनुभव में आ जाता है, ज्ञान हो जाता है कि अरे ये सब में वास्तविक जो शांति है, तृप्ति है, फुलफिलनेस है, हैप्पीनेस है, पीस है, वो नहीं मिलती। तो फिर मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, वो सत्य की खोज करता है और सुख का तो खोज तो उसका प्रथम धर्म है। फिर इधर वो आते हैं। इसलिए इंद्रिय जनित जो सुख है, भोग है, केवल जो स्त्री पुरुष के भोग को आप लोग को ले तो गलत है, जैसे ख्याल में गया था, वो नहीं है। हमारा आध्यात्मिक ज्ञान में, हमारे आध्यात्मिक शिक्षा में केवल स्त्री पुरुष भोग को ही काम भोग नहीं बताया। भले आप लोग को नहीं जानते हो, अलग बात है, जब मैं ऐसी बता, मेरे को भी नहीं जानते, नहीं। जितने जो पंचेंद्रिय के भोग वो सब भोग है। इसलिए भोग और उपभोग, जो एक बार भोगा जाए और जो बार बार भोगा जाए, इसलिए यहां पर बता रहे हैं आत्मा ही सुख स्वरूप है, शरीर नहीं। पप्पा इसके विषय फास ही समत्सिदे सहारेण परिणममान अप्पा स्वयमेव सुहर्णम हवति देह।
यहाँ बहुत ही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से और लॉजिकल बताया गया कि जब इंद्रिय जनित भी सुख भोगता है कोई जीव, तब कौन जीव भोगता है कि आत्मा? ये शरीर भोगता है कि आत्मा? हाँ, वो भी यदि जैसे शव है, जिसमें इसमें गया शव है, सबको खिलाओ पिलाओ, नृत्य कराओ, गाना गाओ, सुगंधित छिड़काओ, कुछ भी करो, क्या वो शव अनुभव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं? इसका मतलब जो इंद्रिय से भी जो सुख भोगता है, कौन? आत्मा, जो कि संसारी आत्मा, मलिन आत्मा। ये माध्यम हुआ। जैसे आप लोग कई बार बता दिया, हम जो जैसे मैं चश्मा से देख रहा हूं, चश्मा देख रहा है? नहीं। क्या रेटिना देख रहा है? नहीं, रेटिना वो भी नहीं। विज्ञान के अनुसार ब्रेन देखता है, ब्रेन का केंद्र है आंख के लिए, वो ब्रेन देखता है। परंतु अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा, ब्रेन भी नहीं देखता। ब्रेन भी एक उपकरण है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। वो जो ब्रेन के पीछे जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो भोगता है। तो इसलिए अल्टीमेटली ये इंद्रिय जनित सुख भी कौन भोगता है? इंद्रिया, शरीर, या जो इंद्रिया और शरीर जिससे संचालित है, जिससे संचेतित है, वो संचालित होती है, वो जैसे उपनिषद में कहा, जिसके द्वारा आंख देखती है परंतु आंख जिसे नहीं देखती है, जिसके द्वारा कान सुनता है, कान जिसे नहीं सुनता है, जिसके द्वारा स्पर्श इंद्रिय स्पर्श करती है परंतु जिसे स्पर्श इंद्रिय नहीं, जिसके द्वारा मन सोचता है परंतु मन भी जिसको नहीं जान पाता, वह है सोहम। तो अल्टीमेटली ये इंद्रिय जनित सुख भी कौन भोग रहा है? हाँ, परंतु कौन सी आत्मा? मलिन, दूषित, मोही, रागी, कामी, कर्म संयुक्त जो आत्मा है वो। तो इसका मतलब सुख किससे एकदम रिलेटेड है? शरीर से, इंद्रिय से, सत्ता, संपत्ति, भोग, ये बाह्य से? ओनली हेल्पिंग रीजन। ये सब ज्यादा हेल्पिंग रीजन, जैसे लाइट या पंखा या टीवी या कंप्यूटर है, ये वर्क कब करते हैं? जब इससे विद्युत प्रवाह होता है, विद्युत प्रवाह होता है। नहीं तो ये डिब्बे हो जाएगी, खाली भी कुछ नहीं। तो इसी प्रकार इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो मैं पहले बताया था, वही गाथा को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। परिणममान अप्पा स्वयं सुहन हवदिन, ओ आत्मा सहित, मलिन आत्मा सहित, माने राग द्वेष मोह से युक्त आत्मा, वो जो शरीर और इंद्रियां सहित है, वो भोगता है। जैसे एक चश्मा यहाँ रखा हुआ, क्या मैं इस चश्मे को अध्यक्ष अभी देख रहा हूँ क्या? या स्वयं चश्मा अभी क्या अनुभव कर रहा है? क्या फीलिंग कर रहा है? क्या? क्योंकि चेतना गुण किसमें है? आत्मा में। इसलिए यहां कुछ उदाहरण भी दिया गया, पेज नंबर 183 में देखो। पेज नंबर पेज में श्लोक 359 और 360 में जो दिया गया, जैसे अगरबत्ती को जलाते हैं, जो सुगंधी आती है वो किससे है? अगरबत्ती से, ना आग से। यदि आग तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो उससे क्यों नहीं आ रही थी? हाँ, सुनोपम उसमें भी है, स्पर्श से गंधे भूलना है, परंतु जो अगरबत्ती जलाने पर जो
आत्म संपर्क से अगरबत्ती से खुशबू आती है, वो रियल किससे है? अगरबत्ती से। इसी प्रकार यहां पर बता रहे हैं, इसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से अभिव्यंजना, अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण, फीलिंग, कॉन्शियसनेस, वो कौन करता है? इसलिए सुख का स्रोत कहां से है? परंतु जैसे परसों पहले में बताया था, अभी मनोविज्ञान से लेकर, कविता सुना दो, मैं बता दूंगा। हाँ सुना, अभी मनोविज्ञान से लेकर अभी जो वैज्ञानिक संघर्ष में आप लोग को बताया था, ये सर्कुलर पहले ना, अभी उसमें ही जो मैं सिद्ध किया हूं, जो विज्ञान, किसी प्रकार विज्ञान, कानून, राजनीति जो अभी सिद्ध हुआ, भारत से विदेश, केवल वहां तक बोलने से चलेगा नहीं, ये सिद्ध पेपर सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, उसके आगे समझ आए ना। अभी एक एग्जाम्पल आपको भी यहाँ बता रहा हूँ, ये भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपका सिद्ध पेपर तो सही है। और 2005 में भी वहाँ विश्वविद्यालय में मेरा प्रवचन हुआ था, उसके बाद आपका भी हुआ था, पहले जो था उनका भी हुआ था। मैं आपको बोला था आपका बहुत अच्छा रहा, मैं बोला था, याद है रास्ता में? हाँ, बहुत अच्छा रहा, सबसे सुंदर। 2005 में भी मैं बोला था आपको, आप वो मोटरसाइकिल में बैठ के आ रहे थे, मैं आ रहा था, मेरे साथ कुछ थे, उस समय में हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी थे, उस समय भी बोला था। और उसमें भी आपका रिसिद्ध पेपर आपने ये सिद्ध किया हमारे भारत में, इसके पहले भी विज्ञान है। तो देखो, अभी मैं आप लोगों को मानव विज्ञान के अनुसार बताता हूँ। जैसे हाँ, वो कविता निकाल दो, सुख कई हेडिंग बोलो, सुखी होने के उपाय। देखो हाँ, कई हाँ निकाल दो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सुखी होने के उपाय हाँ, और भी कई है, वो जो वैज्ञानिक अनुसंधान, मानव चाहो यदि सुखी रहे। नहीं, और जो वैज्ञानिक अनुसंधान में लिखा हूँ, तो फिर वो जो इसमें होगा शायद धर्म गीतांजलि हाँ, शायद उसमें होगा। अभी की लेटेस्ट जो गीतांजलि उसमें हो सकता है। हाँ, ये भी थोड़ा पढ़ लो, ये भी है, ये भी। तो ये देखो, अब यही बता रहे हैं। तो जिस प्रकार अग्नि के संपर्क से अगरबत्ती से खुशबू आती है, या कोई बदबू से बदबू आती है, तो वो बदबू या खुशबू उस ईंधन में, अग्नि में नहीं, अग्नि के संपर्क से उस ईंधन में जो परमाणु, माने परमाणु तो नहीं है, जो मॉलिक्यूल जो पैक होकर थे, वो जब अग्नि के माध्यम से वो जलने लगे या वो परमाणु बिखरने लगे, तो वो जो स्कंद रूप में थे, पैक रूप में थे, वो सुगंध रूप में फैलने के कारण हम उसको सुनते हैं। इसी प्रकार जो संसार के जीव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जो मैं पहले परसों दिन 1.5-2 घंटे तक बताया था, ये भी जो सुख अनुभव करते हैं इसके माध्यम से, परंतु वो राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, द्वेष, घृणा से युक्त वो विषय वासना भोग होता है, जिस कारण आत्मा में मलिनता आती है और कर्म बंध होता है, जीव का पतन होता है। फिर वो जो विषय तृष्णा रूपी जो सुख है, फिर दुख के लिए कारण बन जाता है। जैसे वैश्यागमन से एड्स रोग, बीड़ी सिगरेट, ये सब सेवन कर से इतने रोग, ये सब दुर्घटना, ये सब होता है। हाँ, वो देखा 23 सितंबर विश्व हृदय दिवस के अवसर पर ये कविता लिखी थी। मानव चाहो यदि सदा सुखी रहना, दिमाग देह को सदा स्वस्थ रखना, मानव चाहो यदि सदा। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से लिखा हूँ। इसके लिए करो सदा ही प्रयत्न, पथ्य हो आहार विहार चिंतन, शरीर श्रम वसु ध्यान
रहेगी तेरी सदा मस्ती। मानो चाहो यदि सदा सुखी रहना, प्रतीक हृदय तुम्हारा दयाद्र का, करुणा प्रेम वात्सल्य कोमल का, परोपकार सेवा दानादि का। मानो चाहो यदि सदा सुखी रहना, इनके बिना तेरा हृदय है जड़ाकार, शक्ति स्फूर्ति बिना मांस कलेवर, जिससे होता है हृदय विकार। कनक नंदी कहे बनो तुम सदाचारी, शरीर श्रम युक्त दयालु शाकाहारी, करो हे पुरुषार्थ सर्व दुख हारी, करो हे पुरुषार्थ सदा सुखकारी। मानो चाहो यदि सदा सुखी रहना, दिल दिमाग देह को सदा सुखी रखना। ये जो कविता सरल है, ये बाल प्रबोधन आते हैं। जैसे कोई किसी पास सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि सब है, क्रोधी है, मानी है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, मानसिक टेंशन है, क्या उसको सुखानुभव होगा? राजा महाराज सेठ साहूकार हिटलर नेपोलियन मुस्लिम कोई भी हो, हाँ, एक सामान्य व्यक्ति भी जानकारी भी दे दो, जानकारी दे दो तो फिर वो पड़ा रहेगा। हाँ सही बोले हैं, बिना अनुमति हम कुछ टच भी नहीं करते हैं, यूज नहीं करते। आशीर्वाद। हाँ, ये क्यों? इसका मतलब ये हुआ जो वैभाविक भाव है, आत्मा से जो विपरीत भाव है, वो सब दुख के लिए कारण, और जो आत्मा के जो स्वाभाविक भाव है, शुद्ध भाव है, वो सब सुख के लिए कारण। भले जैसे परसों में बताया था, मोही जीव जैसे रोगी रोग अवस्था में औषधि सेवन करता है, इसी प्रकार जो संसारी मोही रागी कामी है, वो एक प्रकार आध्यात्मिक रोगी है, मानसिक रोगी है। उस रोग को दूर करने के लिए, उस वेदना को, पीड़ा को शांत करने के लिए वो इंद्रिय जनित भोग को भोगता है, परंतु उससे कोई उसको वास्तविक सुख नहीं मिलता है। हाँ, और कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान है। कविता थोड़ी कठिन है, वैज्ञानिक कविता है। सुखी होने के धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण। सुखी होने के कारणों को जानो, स्वयं के अंदर उसे पहचानो, प्रमुख कारण आत्मा ही जानो, विकार भाव दुख ही मानो। सच्चिदानंद है आत्म स्वभाव, सत्य शिव सुंदर आनंद भाव। राग द्वेष मोह दुख स्वभाव, पाप कर्म से दुख ही संभव। पावन भाव से सुख उपजे, पुण्य कर्म भी कारण दूजे। दान दया सेवा परोपकार, ध्यान अध्ययन श्रेष्ठ विचार। विज्ञान में अभिसिद्ध हुआ है, हैप्पी हार्मोन्स सिद्ध हुए हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन व एंडोर्फिन, कार्टिसोल जो मैं परसों बताया था, कार्टिसोल हार्मोन्स उत्पन्न होने से प्रसन्न भाव होता मन में। देखा, इसका मतलब ये क्या हुआ? जैसे परसों में बताया था, अभी जैसा हल्का सा बताया, कोई ध्यान कर रहा है, परोपकार कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, शांत चित्त है, निर्मल परिणाम, उस समय तो कोई इंद्रिय तो भोग नहीं भोग रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना स्त्री संभोग कर रहा है, ना पुरुष संभोग कर रहा है, तो भी आनंद अनुभव क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण? इसलिए सुख बाहर से नहीं आता है,
आत्मा का स्वाभाविक गुण है, धर्म है। कार्टिसोन हार्मोन्स उत्पन्न होने से प्रसन्न भाव होता मन में, डोपामाइन उत्पन्न होता अच्छे काम से, महान लक्ष्य के प्राप्त होने से, सम्मान से होता सेरोटोनिन स्राव, जिससे विश्वास होता उद्भव, अविश्वास या हीन भाव से विपरीत प्रभाव होता स्राव में। पति पत्नी में, परिवार में जो लड़ाई झगड़ा, राष्ट्र में क्या अविश्वास मुख्य कारण, हाँ, लड़ाई झगड़ा से, तलाक से, युद्ध, आत्महत्या। और अभी तो भारत में ज्यादा करके देश में बताता हूँ, ज्यादा तो नगर के लोग, पढ़े लिखे लोग, उच्च पोस्ट वाले धनी लोग को ज्यादा आत्महत्या करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सुख शांति केवल बाह्य साधन से नहीं, जब आंतरिक परिणाम सही नहीं है, पवित्र नहीं है, शांत नहीं है, सुख नहीं मिल सकता। सुरक्षात्मक विश्वास भाव से ऑक्सीटोसिन का होता स्राव है, इसी भाव के विपरीत होने से विपरीत स्राव होता दिमाग में, एंड्रोफिन स्राव होता हंसी से, प्राकृतिक निश्चलमय हंसी से, दर्द समय में भी स्राव होता, जिससे दर्द कम हो जाता, कार्टिसोल प्रेरित करता भाव को, खतरों से आगाह करता मन को, संकट में यह सहयोगी बनता, उत्साह हेतु भी प्रेरित करता, धर्म में वर्णन विस्तार से हुआ, विज्ञान में अभी कुछ शोध हुआ, धर्म सर्व सुखा करो बताया गया, संचित में वर्णन। इसलिए धर्म जो यो धरती उत्तम सुख है, घृ धातु से धर्म शब्द निकला है। घृ माने धारण करे, जो स्वगुण धर्म को धारण करे। स्वधर्म गुण धर्म क्या है? अनंत सुख, अनंत वीर्य, सच्चिदानंद स्वरूप, वो है, उसको धारण करना ही हमारा धर्म है। हो गया, समय भी हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मा हाँ, एक सूचना है। एक तो कल जो है ना होम, तो हम तो पहले संत धारा पे रहेंगे, हम नहीं